माउंट आबू, बड़े से बड़े पर्वतों को बड़े से बड़े युवाओं ने सर किया है, लेकिन एक में ऐसा पर्वत जिसे कोई सर नहीं कर पाया, जिसे कोई चढ़ नहीं पाया, वो है कैलाश पर्वत। और ये कैलाश मैदान के अंदर आप देख सकते हो दोस्तों, आग उगलने वाली बल्लेबाजी पहले मैच से कर रहा था। 8 ओवर का यह मुकाबला रहेगा दोस्तों, काफी बड़ी इनिंग रहेगी दोस्तों, सफर काफी लंबा रहेगा, वक्त काफी लगेगा अंतिम निर्णय के लिए, लेकिन वो वक्त जरूर आएगा। पहली 2 गेंदें डॉट आ चुकी है, बिंदी गेंद इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में खेल दिया, डीप फाइन के क्षेत्र में गेंद चीरती हुई सन्नाटे को 1 बाउंस इनटू द फील्ड, 4 रनों के लिए खूबसूरत ब्रांडेड एचसीएल चौका। और तो निश्चित तौर से आप देख सकते हैं हमारे मंच के ऊपर हमारे अजीज दोस्त और सिटीजन मेडिकल कलम्बोली के प्रोपराइटर हेमंत जी चौधरी साहब, इनका शुभ आगमन होता हुआ, एक हरपल मौला व्यक्तिमत्व, काफी अच्छा व्यक्तिमत्व। नहीं रहने ना, नहीं वो अरे कमेंटेटर को कर लेंगे। कहाँ थे तुम? तो देखिए मैदान के अंदर तो स्कोरों की धुआंधार पारी को शुरुआत होगी, क्योंकि बड़ा मुकाबला है, लेकिन हमारे कमेंट्री बॉक्स में एक ऐसा व्यक्तिमत्व जुड़ा है, नारी शक्ति का अभिमान है दोस्तों, और महिला जगत में एक ऐसा नाम देखा है जिन्होंने अपने कर्तव्य के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से काफी बड़ा नाम रोशन किया है। तो रेशमा जी, वेलकम फिर एक मर्तबा आपका हमारे कमेंट्री बॉक्स में। क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार से रहा है आपका एक्सपीरियंस? पहली मर्तबा शायद मैंने आपको देखा है एचसीएल में, और आते ही सबके दिलों पे आपने फिर एक मर्तबा जादू किया है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो इतने वेलकमिंग है, सिरवी समाज इतना वेलकमिंग है, महिलाएं, और स्पेशली जो एग्जीबिशन मैच था वो देख के और अच्छा लगा कि अपनी समाज की महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही है। क्या बात है। तो महिलाएं तो आगे बढ़ रही है, ये हमारी विशेष पहचान है एचसीएल के माध्यम से सिरवी समाज की। इस बार हल्की सी ओवर पिच गेंद दाग दिया सीधा लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से, 6 रनों के लिए दंदनाता हुआ एचसीएल सिक्सर। रेशमा जी, देखा जाए तो बल्लेबाज कमलेश काफी अच्छे लय में, शायद कैलाश के अपने बल्लेबाजी भी देखी, पहले मैच में जब आए थे आप तभी उन्होंने धाकड़ बल्लेबाजी की थी, और अभी अगर देखा जाए तो कमलेश काफी अच्छे लय में आए। इसी प्रकार से यदि बल्लेबाजी चलती रहेगी तो क्या होगा रुख इस मैच का? देखिए, वो जो समय था वो सुबह का समय था, एकदम सुबह सुबह की एकदम क्या कहते हैं उसे, स्टार्टिंग ऑफ द डे था। अब हो रही है शाम, तो शायद उसे थोड़ी सी अपनी लय चेंज करनी पड़ेगी। तो मैदान के अंदर आप देख सकते हैं स्ट्राइक रोटेट होकर फिर एक मरतबा कैलाश स्ट्राइक के ऊपर आए हैं, काफी अच्छे लय में है। राकेश की गेंद जड़ में डाली थी, काफी तेज तर्रार गेंद थी दोस्तों, आग उगलने वाली गेंदबाजी आज कर रहे हैं। आज के शोलों को इस बार दागा जा रहा है, और ये आग के शोले आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी तेजी के साथ बल्लेबाजों को थोड़ा सा बीट करते हुए एक रन जरूर मिली। सिंगल डबल के साथ यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करने का काम दोनों भी बल्लेबाज कर रहे हैं, लेकिन एक आध बड़ा स्ट्रोक हर एक ओवर में आता रहेगा। तो 8 ओवर का ये लंबा सफर है, आपको कहां तक लगता है कि क्या स्कोर बन सकता है? देखिए, सभी की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। जब इनकी फर्स्ट मैच देखी गई है, ऐसे लग रहा है 80 to 90 या 100 अगर क्रॉस करे तो देखने में मजा आ जाएगा गुरु। ये देखिए, इसे कहते हैं चौका।
का आता हुआ, प्लीज नया बॉल देना है जगदीश भाई। यहाँ पे हमारे जगदीश भाई आप देख सकते हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने। मैं काफी तारीफ करना चाहूंगा हमारे सभी आयोजकताओं की, विशेष रूप से हीरालाल जी मेहरावत साहब हो, जगदीश साहब हो, उसके साथ अगर दिनेश जी हो, प्रमोद जी हो, राजेश जी गेहलोत हो, प्रकाश जी गेहलोत, जगदीश जी देवड़ा, भरत देवड़ा, हर्ष जी सिंद्रा, दिनेश जी काग, राहुल होम्बर, जीतू भाई सेप्टा, इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। काफी बड़ा पर्व और काफी बेहतरीन टूर्नामेंट और एक यशस्वी टूर्नामेंट। राइट अप ओवर द विकेट, अगली गेंद इस बार तेज किया था, बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर रखा गया इस गेंद को, पिच होने के बाद गेंद टेक ऑफ होती हुई और सीधा लैंड जाके होती हुई एसटी रक्षक के हाथों में, विकेट कीपर के दस्तों में ये गेंद जाके रुकी और इसी के साथ बिंदी गेंद की समाप्ति होती हुई हर एक बिंदी गेंद, हर एक डॉट गेंद बल्लेबाज के ऊपर एक प्रेशर बनाएगी और वही काम करते हुए राकेश अपने गेंदबाजी के माध्यम से 100 के अंदर रोकना चाहेंगे। लोड फुल टॉस गेंद थी, इस बार कलाई उसके साथ मोड़ दिया गेंद को, ऑन साइड के क्षेत्र में डीप में जाएगी गेंद और एक खूबसूरत चौका यहां पे आता हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 रन जरूर मिलते हुए 2 ओवर का यहाँ पे खेल समाप्त होता हुआ, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। प्राजक्ता जी देसाई बोरिवली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुणलेखक के रूप में, स्कोरर के रूप में और रेशमा जी हमारे कमेंटेटर के रूप में देखी गई। इस साल एससीएल ने एक नया उपक्रम किया और ये उपक्रम एक रिकॉर्ड बनता हुआ। इंटरनेशनल की यदि बात करें तो कुछ ही दिन पहले फीफा वर्ल्ड कप हुआ और फुटबॉल के जगत में पहली मर्तबा एक विक्रम हुआ कि जिसमें लेडीज को रेफरी बनाया गया, यानी कि विश्व में जो चल रहा है उससे अनुसरण, उसके साथ जुड़ने का प्रयास शायद हमारे आयोजकता कर रहे हैं। काफी बड़ी बात, काफी बड़ी प्रशंसा करने लायक ये बात है दोस्तों। काफी बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर रही है टूर्नामेंट और आने वाले भविष्य में एक अलग रूप में इस प्रतियोगिता को देखा जाएगा। काफी मर्तबा हम देखते हैं रेशमा जी, ये प्रतियोगिता नेरुल, वाशी, घनसोली, नवी मुंबई के क्षेत्र में होती है, जो परिसर सभी के लिए नियरेस्ट होता है। लेकिन इस साल कुछ नया करने का विक्रम किया गया, कहीं दूर ले जाने का प्रयास हमारे आयोजकताओं ने किया। जिस प्रकार से हम डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं जहां पे सारे मेहमान इकट्ठा होते, कहीं दूर यहाँ पे शादी का हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसी प्रकार से सिटी से दूर कहीं वादियों में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जी हाँ बिल्कुल, और दाद देनी होगी संपूर्ण आयोजक कमेटी की। देखिए इतनी दूर है लेकिन खाने का एक नंबर प्रबंध किया गया है यहाँ पे। अभी अभी आप देख सकते हो फ्रूट्स भी हमें दिए जा रहे हैं, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो, आफ्टरनून लंच, इवनिंग स्नैक्स, ईच एंड एवरीथिंग एकदम सुपर से ऊपर। मैडम मैं तो यही कहूंगा कि सुपर से ऊपर है ये प्रतियोगिता और जो चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। एक यशस्वी प्रतियोगिता के लिए जो कुछ होना चाहिए वो सभी मिला है। इसीलिए आप देख सकते हैं काफी बड़ी मात्रा में पूरे समाज से, पूरे सिरवी समाज से यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। इस बार खराब गेंद का इशारा, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ और इसी व्हाइट बॉल के साथ 1 रन जरूर ऐड होता है स्कोर कार्ड में एक्स्ट्रा के रूप में और स्कोर जहां पहुंचेगा 25 के पायदान पे। गेंदों की यदि बात करें तो इस ओवर में अभी तक 2 गेंदें हो चुकी हैं। धीमी गति से डाली हुई गेंद, इस बार लपेटाए गेंद को, गेंद हवा में और जो चाहिए कैलाश, बड़ी मछली यहां में जाल में फंसी हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों प्रमोद जी लचेटा साहब के चेहरे के ऊपर एक अलग खुशी मिलती हुई, आनंद यहाँ पे समाया नहीं जा रहा है दोस्तों। जो चाहिए था वो हुआ है। पावर प्ले की 2 ओवर्स खत्म होने के बाद कैलाश जो नया रंग ले रहे थे, रूप ले रहे थे, उस कैलाश को यहाँ पे रुकाया गया है। सिर्फ रुकाया गया नहीं दोस्तों, तो मैदान से बाहर चलता किया है और इसी के साथ खारगर टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ अभी एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ मैदान के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पे मिली है, सबसे बड़ी मछली जाल में यहाँ पे फंसी है। जिस शिकार के लिए यहाँ पे जाल लगाया गया था वो शिकार जाल में फंसा हुआ। कैलाश बैक टू द पवेलियन। हल्के हाथों से ऑन साइड के क्षेत्र में जरूर खेल दिया, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जरूर गेंद आती हुई। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जगदीश आ चुके हैं। कमलेश और जगदीश
मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज आप देख सकते हैं दोस्तों, जगदीश आ चुके हैं और मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों की ताकत क्या होती है ये पूरे विश्व ने भारत के माध्यम से देखिए। सर सचिन रमेश तेंदुलकर मिडल ऑर्डर में आते थे 3 नंबर के पोजीशन पे, फिर बार अगर देखा जाए तो अभी एक नया जगत चालू हुआ क्रिकेट का, वहां पे विराट कोहली जी को हम देख रहे हैं तीसरे नंबर के पोजीशन पे, और अभी आप देख सकते हो रेशमा जी जगदीश को भेजा गया 3 नंबर के पोजीशन पे। क्या रणनीति होनी चाहिए यहां से आगे मैच के लिए रेशमा जी? देखिए ये फंसा, फिर से कहूंगी चुकीला माफी नहीं। निश्चित तौर से गलतियों को यहाँ पे गुंजाइश नहीं मिलेगी। मैदान के अंदर कैच जरूर छूटा है, अंपायर का इशारा, एक शॉर्ट रन का भी आया है। ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान T20 का वो सेमीफाइनल का मुकाबला, रेशमा जी हसन अली ने कैच छोड़ा मैथ्यू वेड का, 21 पे खेल रहे थे, उसके बाद में मैथ्यू वेड ने 3 बैक टू बैक सिक्सर लगाए और सपना चूर हो गया था पाकिस्तान का। उसी प्रकार का नतीजा यहाँ देखने मिल सकता है। ये देखो ये था नतीजा। इस बार और एक अच्छा प्रहार 6 रनों के लिए। तो धन्यवाद। आप देख सकते हो दोस्तों बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पे आता हुआ, एक कैच छुटी और नतीजा आप देख सकते हो छक्के की यहाँ पे बरसात होने को शुरुआत हो चुकी है। पहला सिक्सर कॉन्फिडेंस के साथ लॉन्ग फॉर लॉन्गन के बीच में से आता हुआ, 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर मिलेंगे, और ये छक्का नहीं था दोस्तों, तो ये आत्मविश्वास था बल्लेबाज जगदीश का। मिड विकेट के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, सेंसिबल इनिंग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं बल्लेबाज। एक बड़ा स्ट्रोक आया, उसके बाद में हल्के कदमों के साथ 1 रन जरूर जुटाया, स्ट्राइक रोटेट करने का काम। अच्छे बल्लेबाजों की ये पहचान होती है, विकेट के ऊपर डटे रहना, विकेट के ऊपर टिके रहना, और आने वाली हर एक गेंदों के ऊपर बड़े स्ट्रोक खेलने से अच्छा ये निर्णय अच्छा रहेगा कि किस प्रकार से हर एक गेंद के ऊपर रनों को बटोरा जाएगा, और वही काम होता हुआ। स्कोर की हम यदि बात करेंगे तो प्राजक्ता जी हमारे तरफ इंफॉर्मेशन देती हुई कि 34 रन जा चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। चौथा ओवर ये प्रगति पथ पे है। तेज इस बार तेज करने का प्रयास, गति का इस्तेमाल अधिक किया गया। श्रीलंका बनाम भारत प्रतियोगिता चालू है इंटरनेशनल लेवल पे। उमरान मलिक ने 155 की गेंद डाली, और अभी तक भारत के गेंदबाजों के माध्यम से सर्वाधिक तेज गेंद किसी ने दागी होगी तो है उमरान मलिक। उसके बाद में इरफान पठान है, उसके बाद में मोहम्मद शमी है, यानी कि एक विक्रम भारत के लिए उमरान मलिक के जी के माध्यम से निश्चित तौर से कल के दिन में हुआ था। इस बार अलोंग द कारपेट, वाइड डिश लॉन्ग ऑफ को पानी लेके जाना है प्लीज। चार रन जरूर मिलते हुए, काफी अच्छा स्ट्रोक था, कॉपी बुक स्टाइल में इस बार अलोंग द कारपेट। टेक्निकली साउंड थे बल्लेबाज, जैसी गेंद रडार में मिली स्ट्रेट ड्राइव आप देख सकते हैं, सीधे बल्ले से खेल दिया 4 रनों के लिए। 4 रन यहां पे मिलते हुए, काफी अच्छी बल्लेबाजी, दोनों भी बल्लेबाज संयम के साथ मैदान के ऊपर टिके हुए, डटे हुए, और कांटा बन सकता है कैलाश, उनको पता था, इसके लिए कैलाश को काफी जल्दी रफू दफू किया। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए ये दोनों भी बल्लेबाज रुकने का नाम ले ले रहे, एक तरफ कमलेश दूसरी तरफ जगदीश, दोनों भी बल्लेबाज कोऑर्डिनेशन के साथ खेल रहे, एक दूसरे के साथ चर्चा करके खेल रहे, कम्युनिकेशन करके खेल रहे, और किस प्रकार से खेल रहे दोस्तों कि हर गेंद के ऊपर किस प्रकार से रन आएगा इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। गेंदबाज आप देख सकते हैं, गेंदबाज फिर एक मर्तबाज रमेश, ब्लॉक में डाली गई थी गेंद, तेज तर्रारी और करने का प्रयास, सर्वाधिक सुरक्षित गेंद माना जाता है इस गेंद के ऊपर। हेलीकॉप्टर स्कूप आपके पास हो, बॉटम हैंड का काफी अच्छा इस्तेमाल करने का आपके पास अनुभव हो, तो ये गेंद के ऊपर आप बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं। लेकिन 80 to 90% ये गेंद सर्वाधिक सुरक्षित मानी जाती है, और उसी का इस्तेमाल इस बार किया गया। तेज तर्रार गेंदबाजी इस बार होती हुई गेंदबाज परमेश के माध्यम से। लेफ्ट राउंड द विकेट, अंपायर के दाएं छोर से इस बार दूर रखा गया। वेरिएशन वाली गेंदबाजी आप देख सकते हैं, हर एक टप्पा अलग है, कभी लोअर फुल टॉस, कभी यॉर्क, कभी बल्लेबाज से दूर, कभी धीमी गति की गेंदबाजी, वेरिएशन यहां पे करते हुए, और यह वेरिएशन अभी तक सक्सेसफुल होता हुआ पिछले 2 गेंदों में। कमेंट्री बॉक्स के सामने आप देख सकते हैं पूरे प्रतियोगिता के प्रमुख आयोजकों में से 2 चेहरे,
जगदीश भाई और साथ ही साथ भरत भाई, एक तरफ हमारे पनवेल के मास्टरमाइंड भरत जी देवड़ा साहब और उसी के साथ शांत मिजाज के उतने ही आक्रामक बल्लेबाज जगदीश भाई, इनको आप देख सकते हो। काफी बड़ा परिश्रम रहा है, काफी बड़ी मेहनत रही है उनकी और ये मेहनत रंग लाई है और हर एक के दर्शकों के जबान के ऊपर प्रशंसा के लायक काम उन्होंने किया है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि हम सभी को पता है, पहले ग्राउंड कहीं और था, फिर कम समय में यहाँ पे ग्राउंड करना इतनी अलग अलग, जैसे कि हम देख सकते हैं ठाणे, डोंबिवली, कोपरखैरने, पनवेल, सब जगह से हमारे यहाँ पे ऑडियंस आए हुए हैं, महिला वर्ग आए, उनके लिए बस सर्विस उपलब्ध करना, खाने का अरेंजमेंट करना, सारे कमेंटेटर्स को अरेंजमेंट करना, अंपायर्स, लाइव स्कोर, एवरीथिंग, वो सब कुछ सुपर से ऊपर कर दिखाया इस कमेटी ने। तो 40 रन यहाँ पे स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 10.00 के औसत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसी गति के साथ यदि बढ़ते रहेंगे तो 100 के अंदर रुकाने का जो प्रयास किया जाने वाला है खारगर टीम से, वो प्रयास सही साबित होगा। कैलाश इस बार लाया गया फिर एक मर्तबा गेंदबाजी के लिए, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर फ्रॉम खारगर टीम। इस खिलाड़ी ने पूरी तरह से डोमिनेट किया है विपक्षी टीम को। इस पूरी प्रतियोगिता में उनका सफर काफी अच्छा रहा है। प्रमोद जी लचेटा साहब ने उनके कंधों के ऊपर जो जिम्मेदारियां दी है, उन जिम्मेदारियों को 100 आउट ऑफ 100 काम लगाया है इन्होंने। थोड़ा सा खराब बॉल, दिशा से भटके, लेग स्टिक के काफी बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। दोपहर के खाने के बाद अंपायर के लिए भी एक मौका दिया जा रहा है थोड़ा सा कसरत करने का, और हमारे अंपायर भी देखिए दोनों भी हाथ यहाँ पे पूरी तरह से खोलते हुए और बताते हुए कि ये वाइड बॉल। इस बार हल्की सी घुमाव देने वाली ये गेंद थी, बल्ले के सामने से इस बार गेंद को कट किया गया। डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई, बिंदी गेंद आती हुई, और इसी डॉट बॉल के साथ आप देख सकते हैं कैलाश काफी कॉन्फिडेंस के साथ, काफी लय में दिख रहे हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा चल रहा है अपनी टीम के साथ, और इसी प्रकार से खेल चलता रहेगा तो खारगर टीम पकड़ बना सकती है। आगे डाउन द विकेट जाके खेल दिया इस बार हवाई सफर के लिए, गेंद गई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए दंदनाता हुआ छक्का। छक्का, काफी अच्छी बल्लेबाजी चलती हुई दोस्तों, पूरी तरह से दिलों को जीतने वाली ये बल्लेबाजी। आने वाली हर एक गेंद के ऊपर किस प्रकार से बड़ा स्ट्रोक खेला जा सकता है, इसका प्रयास करते हुए हर एक गेंद के ऊपर रनों को बटोरा जा रहा है। ये काफी अच्छी स्ट्रैटेजियों को बनाना और स्ट्रैटेजियों को मैदान के अंदर सही तरीके से एग्जीक्यूट करना, यही तो पहचान है मुलुंड की, और ये पहचान सही साबित हुई है इस साल की प्रतियोगिता में। ऑन साइड के क्षेत्र में और एक बड़ा स्ट्रोक, 4 रनों के लिए बैक टू बैक, और एक बड़ा प्रहार यहां पे होता हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, कमलेश जी यहाँ पे काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, कैलाश निश्चित तौर से थोड़े से नाखुश रहेंगे, जल्दी आउट हुए थे। दर्शक वर्ग, उनके सहयोगी वर्ग पूरी तरह से उन पे नाखुश थे, लेकिन मैदान के अंदर देखियो दोस्तों, पूरी तरह से मैच को अपने हाथों में लिया है कमलेश ने, और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए हर एक गेंद के ऊपर रनों को बटोरते हुए, और मौका मिलता है तो बड़े स्ट्रोक भी खेल रहे हैं। स्कोर की यदि बात करेंगे तो स्कोर जा पहुंचा है 51। अर्धशतक यहां पे पूरा होता हुआ, 5वां ओवर प्रगति पथ पे, लेकिन इस बार हवाई सफर, गेंद हवा में रहेगी, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में इस बार कैच को लपका गया। और ये हमारे डांसिंग किंग रेडी, झाला भाई की झलक सबसे अलग।
तो इस बार निश्चित तौर से आप देख सकते हो प्रमोद भाई और साथ ही साथ झाला भाई पूरी तरह से आनंद लेते हुए इस पूरे प्रतियोगिता का। जीते कौन हारे कौन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक पल को एंजॉय करना है, बस यही मंशा है हमारे प्रमोद साहब की। हर एक टीम के लिए पूरी तरह से दिल खोल के सपोर्ट करते हैं और इस साल भी हम देख रहे हैं दोस्तों की इस प्रतियोगिता को सक्सेसफुल करने के लिए उनका भी काफी बड़ा सहयोग रहा है। तो 5 ओवर का यहाँ पे खेल समाप्त होता हुआ, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 51 प्राजक्ता जी 51 राइट 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पे। ओपनिंग के दोनों भी बल्लेबाज पैवेलियन के तरफ लौट चुके हैं। जिस प्रकार से पंची शाम के वक्त अपने घर के तरफ लौटते हैं उसी प्रकार से ये दोनों भी बल्लेबाज लौटे हैं। 2 बल्लेबाज अभी भी मैदान के अंदर, एक तरफ जगदीश जिन्होंने कुछ गेंदों का सामना किया है, लेकिन नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक और एक बड़ा झटका और इसी के साथ आनंद उल्लास का वातावरण। और हमें और एक ट्रीट डांस की डीजे। तो देखिए हमारे झाला साहब के माध्यम से निवेदन किया जा रहा है, तो डीजे आपको रेडी रहना है, अलर्ट रहना है। जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है मैदान के अंदर तो आपको प्लीज डीजे बजाना है। तो न्यू बैट्समैन यहां पे मुलुंड टीम, आपका 12th मैन। स्ट्राइक पे नए बल्लेबाज अरविंद, नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर स्ट्राइक पे गणेश आए नए बल्लेबाज और 9 स्ट्राइकर एंड पे आप देख सकते हैं अरविंद है, गणपत, धन्यवाद, गणपत है स्ट्राइक पे। तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे आप अरविंद को देख सकते हैं। दोनों भी पूरी तरह से फ्रेश बल्लेबाज है, नए बल्लेबाज है। और अभी तक की यदि बात करेंगे तो थोड़ी सी गाड़ी लड़खड़ाई हुई है मुलुंड टीम की। अभी तक का सफर देखा तो हर प्रतियोगिता में पहले 5 ओवर में 6 ओवर में ये गाड़ी 70-80 के आगे जाती थी, लेकिन इस गाड़ी के ऊपर रोक लगाया हमारे खारगर की टीम ने। काबिले तारीफ, प्रशंसा के लायक खेल यहाँ पे खारगर टीम ने दिखाया है। आज मेहनत रंग लाई है, क्योंकि हर साल हम देखते हैं दोस्तों खारगर की टीम हो या फिर मुलुंड की टीम हो, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल तक आके रुक जाती है, लेकिन इस साल ये दोनों भी टीमें फाइनल में आई है। इसका मतलब यह है खेल का स्तर बढ़ा है। लेकिन इस बार हाफ पिच गेंद थी, खेल दिया सीधा लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए यह दंदनाता हुआ सिक्सर। इस बार तेज करने का प्रयास, रिवर्सिप का अटेम्प्ट, मौका बन सकता है यहाँ पे, खतरे का दरवाजा खुल गया था लेकिन सुरक्षित पहुंचे अपने बॉबिंग क्रीज में। रिवर्सिप का अटेम्प्ट दोस्तों काफी अलग शॉट है दोस्तों, लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद, इस प्रकार से इसको संबोधा जाता है, लेकिन इस बार सुरक्षित रहे। डॉट बॉल जरूर आई, पिछले गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक आया था, लेकिन इस बार फिर एक मर्तबा प्रयास किया गया, रिस्क लिया गया, लेकिन सुरक्षित अपने पैविलियन में। तेज गेंद इस बार तेज किया था, बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर रखा गया था इस गेंद को। और चालाक गेंदबाज है दोस्तों ये गेंदबाज, इनके पास काफी अच्छे अस्त्र है और ये अस्त्र जब ठिकाने पे गिरते हैं तो बल्लेबाजों के लिए कड़े सवाल पूछे जाते हैं। और इसी के साथ शायद मैं ऐसा कहूंगा कि ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 6 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 58 रन के ऊपर स्कोर रुका हुआ। जिस टीम ने 6 ओवर में 100 को चुमा था, जिस टीम ने 6 ओवर में विपक्षी टीम को कड़े सवाल किए थे, जिस टीम ने 6 ओवर में विपक्षियों को पूरी तरह से हक्का बक्का करके छोड़ा था, वो टीम यहां पे लड़खड़ा चुकी है। यह है क्रिकेट दोस्तों, यह है क्रिकेट का अलग रूप। देखिए राजनीति, हवा, गिरगिट और क्रिकेट कब रंग बदल दे ये किसी को पता नहीं है, और शायद उसी प्रकार से का खेल मैदान के अंदर होता हुआ। जो टीम आज पूरे दिन भर बरसात कर रही थी छक्के और चौकों की, उस टीम को यहां पे रोका गया है खारगर के गेंदबाजों ने। मिस्टर स्ट्रोक, गेंद हवा में रहेगी, विकेट कीपर गेंद के नीचे, और इसी के साथ गेंदबाज राकेश को मिलती हुई और एक सफलता।
तो धन्यवाद डीजे। स्कोर की यदि बात करेंगे तो स्कोर जा पहुंचा है 58 के पायदान पे। राकेश अगली गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया, गेंद हवा में, कैलाश वहां पे मौजूद थे लेकिन गेंद को रोकने में विश्वास दर्शाते हुए उनको पता था थोड़ा सा सफर लंबा हो सकता है, चेसिंग थोड़ा सा दूर हो सकता है गेंद से, इसके लिए गेंद को सुरक्षात्मक रंग से अपने हाथों में लेने का प्रयास किया गया। प्रयास सही साबित होता हुआ एक रन जरूर मिलती हुई। राकेश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं दोस्तों। फिर एक बार हवाई सफर के लिए खिलाड़ी गेंद के नीचे और विकेट का बदल और एक झटका और एक मछली जाल में फंसी हुई। तो धन्यवाद। आप देख सकते हैं हमारे मंच के सामने काफी बड़ी मात्रा में हमारे सभी दर्शक वर्ग, हमारे अतिथिगण इस बार मैच का आनंद लेते हुए। ये होना चाहिए दोस्तों, पूरे साल में एक बार ये मेला लगता है और इस मेले का आनंद हमारे सभी दर्शक वर्ग, खिलाड़ी वर्ग हमारे भामाशाह लेते हुए। और निश्चित तौर से आज आप हमारे मंच के ऊपर देख सकते हैं एक ऐसा व्यक्तिमत्व जो निडरता के साथ, पूरी निस्वार्थता के साथ और सच्चाई के साथ पूरे सिरवी समाज का नेतृत्व कर रहा है पूरे भारतवर्ष में, यानी कि हमारे जीतू साहब हमारे मंच के ऊपर आ चुके हैं। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एक बड़ा व्यक्तिमत्व, एक हरपल मौला व्यक्तिमत्व। और जब हम जगदीश जी से बात कर रहे थे इस प्रतियोगिता को लेके, जगदीश जी और साथ ही साथ पूरे कमेटी के माध्यम से हमारे चौधरी साहब के सामने एक रिक्वेस्ट रखी गई कि इस प्रतियोगिता को हमें सक्सेसफुल करना है, तो उन्होंने निस्वार्थ रूप से जो सहयोग चाहिए वो पूरी तरह से देने का प्रयास किया। और आज अगर देखा जाए तो उनके शुभ कदम हमारे मंच के ऊपर लगे और एक अलग ऊर्जा हम सभी को प्राप्त होती हुई। बाहरी किनारा चूमती हुई गेंद थर्ड मैन के क्षेत्र में जाती हुई, एक रन जरूर मिलता हुआ। दूसरी का प्रयास करना नहीं चाहेंगे क्योंकि विकेट का पतन यहाँ पे हो रहा है। हर ओवर में एक आध दो झटके मिल रहे हैं दोस्तों, और इसी प्रकार से यदि झटके मिलते रहेंगे तो शायद पहले सत्र के खेल के समाप्ति के बाद खारघर टीम का पलड़ा थोड़ा सा हेवी हो सकता है। तो 7 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 61 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित होते हुए अरविंद दोस्तों, और एक चेहरा जिसने काफी अच्छी भूमिका दर्शाई है इस पूरे प्रतियोगिता को सक्सेसफुल करने के लिए एज अ स्कोरर की भूमिका में। मैच ऑफिशियल्स के रूप में उनको देखा जा रहा है, जब उनकी मैच होती है तब मैच के लिए मैदान के अंदर होते हैं और जब वक्त मिलता है तब हमारे कमेंट्री बॉक्स में होते हैं। आखिरी गेंद, आखिरी ओवर माफ कीजिए, यस 7 ओवर हो चुके हैं, ये 8वां ओवर चल रहा है। आखिरी ओवर का ये पहला बॉल और पहला बॉल डॉट आता हुआ स्लॉग ओवर यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। स्ट्राइक पे आप देख सकते हैं मोहन, कल मोहन ने काफी अच्छा खेल दिखाया था और वो मोहन मैदान के अंदर आए स्लॉग ओवर के लिए, और इस स्लॉग ओवर में किस प्रकार से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे। पटकी हुई गेंद, इस बार शॉर्ट ऑफ पुल करने का प्रयास, लेकिन बिंदी गेंद आती हुई डॉट बॉल की होती हुई यहाँ पे समाप्ति। बैक टू बैक 2 डॉट बॉल, क्या बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई, काफी अच्छी गेंदबाजी, काबिले तारीफ यहाँ पे गेंदबाजी होती हुई। पावर प्ले का षटकों में हमने गेंदबाजों को काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए देखा। ऐसा लगा था कि आखिरी ओवरों में यहाँ पे छक्के चौके देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके विरुद्ध बल्लेबाज पूरी तरह से शांत। कैलाश 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 गेंद के नीचे, यहाँ पे कैच छूटता हुआ। कैलाश जैसे खिलाड़ियों से इस प्रकार की गलतियों की गुंजाइश नहीं है, लेकिन गलतियां होना ये स्वाभाविक है। इंसान गलतियों का पुतला है दोस्तों, गलतियां इंसान ना करेगा तो शायद इंसान भी भगवान होता। गलतियां करना और गलतियों को फिर एक मर्तबा ठीक करना, यह पहचान है, ठीक करना यह पहचान होती है इंसानियत की। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ यहाँ पे अंपायर के माध्यम से। स्कोर की यदि बात करेंगे 64, 64 रन यहां पे आते हुए वाटरमैन के साथ यहां पे खेल दिया फाइन के क्षेत्र में। बैकवर्ड फाइन के क्षेत्र में जब तक गेंद जाएगी तब तक एक रन जरूर मिलता हुआ। शांत क्रिकेट यहां पे होता हुआ। निश्चित तौर से यहां पे चर्चा चल रही थी कि इस मैच में छक्के चौके देखने मिलेंगे, बरसात देखने मिलेगी,
लेकिन पूरी तरह से यहाँ पे शांत रखा गया है। आगे के खेलने का प्रयास कवर के क्षेत्र में, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर रीजन में इस बार गेंद को रोका गया। महज 1 रन मिलता हुआ। इसी 1 रन के साथ आप देख सकते हैं इस ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है। आखिरी गेंद अभी भी शेष। स्कोर कार्ड की यदि बात करेंगे तो 66 रन, 66 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज, गेंदबाजी के लिए गेंदबाज लेके आएंगे। आखिरी गेंद पुल करने का प्रयास और गेंद चली सीधा दर्शकों में, मोहर लगती भी 6 रनों की और 72 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित होते हुए पहले सत्र का यहां पे खेल हुआ है समाप्त। 8 ओवर के खेल के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर आए 72 रन। लक्ष्य रहेगा 73 रनों का। मुलुंड ने पहले पारी में उम्मीदों से ज्यादा नहीं दिया है, क्योंकि खारगर ने उम्मीदों से भर भर के अपनी टीम के लिए दिया है। तो पहला सत्र का यहाँ पे खेल समाप्त होता हुआ, लेकिन दूसरे सत्र में इस रनों को किस प्रकार से चेस किया जाएगा, या फिर गेंदबाज इन रनों के ऊपर अंकुश लगाने का सही प्रयास करेंगे, इन सारे सवालों के आंसर जानने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कमेंट्री बॉक्स में आइए आकाश जी, आपके माध्यम से आने वाले मैच का लाइव कमेंट्री सेशन संभालिए। थैंक यू डीजे। तो चलिए ले चलते हैं इस मुकाबले के पन्ने की दूसरी तरफ, जहां पर टीम मुलुंड ने यहां पर अनएक्सेप्टेड बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया हुआ है। टीम मुलुंड का स्कोर कार्ड जहां पर 5 ओवर में इस स्थिति में देखने को मिला करता था, लेकिन इस वक्त 8 ओवर की समाप्ति के बाद महज 72 रन स्कोर कार्ड पर लगे और 73 रनों का लक्ष्य रखा गया टीम किंग्स 11 खारगर के सामने। तो कौन होगा विजेता? चलिए, बल्लेबाजी में धार नहीं थी, लेकिन गेंदबाजी में रफ्तार लानी होगी। इस मुकाबले को यूं ही नहीं छोड़ सकते कैलाश एंड कंपनी को। इस मुकाबले में पकड़ निर्माण करने के लिए शुरुआती से ही अपने गेंदबाजों को गेंद पर धार लगा के देनी होगी, उनकी उंगलियों में धार लगानी होगी कि एक एक गेंद सटीक फेंकी जाए और कई एक्स्ट्रा रन पर भी रोक लगानी होगी। इस बात को अपने जहन में रखकर गेंदबाजी करनी होगी सभी गेंदबाजों को। आने वाले 8 ओवर और जीत के लिए 73 रनों की आवश्यकता होगी। यहां पर टीम किंग्स 11 खारगर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम खारगर किस प्रकार मजल मारेगी, यहां पर किस प्रकार बल्लेबाजी होगी, यह देखना काफी उत्साहजनक होगा। तो चलिए, सलामी के बल्लेबाज मैदान पर भेजिए। फील्डिंग की सजावट कर दी गई है। टीम किंग्स 11 खारगर अपने सलामी की जोड़ी को भेजिए। इस वक्त समय होता हुआ 4:45। अगले 5 मिनट में यह मुकाबला शुरू होना चाहिए। आकाश भाई 1 मिनट, मैं दिनेश भाई सीए साहब के धर्मपत्नी आपसे निवेदन, मंजू देवी आपसे निवेदन है, आप कृपया मंच पर पधारें और हमारे अखिल भारतीय सीरवी महासभा के महिला अध्यक्षा श्रीमती कमला बहन का स्वागत करेंगे आप। तो चलिए, धन्यवाद दिनेश जी। चलिए, सलामी की जोड़ी इस वक्त मैदान पे आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। पन्ने की दूसरी तरफ चलते हैं हम, जहां पर 73 रनों का लक्ष्य रखा गया है टीम किंग्स 11 खारगर के लिए।
कैलाश और उनके साथ आए हैं। कैलाश और कमलेश को भेजा गया है यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज कमलेश, नॉन स्ट्राइक एंड पे कैलाश। गेंदबाजी के लिए खुद कप्तान चलेंगे सीना तान। कैलाश होंगे गेंदबाजी मार्ग पर। पहली ओवर लेकर आएंगे अपनी व्यक्तिगत और टीम के खाते की तरफ से पहली ओवर लेकर आते हुए 73 रन। जगदीश भाई, जगदीश भाई, चलिए अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले गेम ऑन। यहां पर दूसरा पन्ना इस मुकाबले का। कैलाश गेंदबाजी मार्ग पर काफी लंबे से दौड़ कर आएंगे ये पहली गेंद पर। कमलेश के लिए इस बार देखिए गेंद जा लगी सीधा हेलमेट पर। इसी बीच खारगर वडेर की महिला अध्यक्षा श्रीमती शांति देवी जी, आपसे निवेदन है कि आप कृपया मंच पर पधारें और हमारे अखिल भारतीय सिरवी महासभा की महिला अध्यक्षा श्रीमती कमलाबेन चौधरी का स्वागत करें। आपसे निवेदन है, शांति बेन आप पधारे मंच पर। चलिए कैलाश की पहली गेंद काफी रफ्तार से आई और बल्लेबाज के चेहरे तक गई, लेकिन उसे पढ़ा है क्या? इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, हवा में गेंद, काफी अहम विकेट होगा, लेकिन यहां पर हुई गलती। और ये गलती की भरपाई कैसे करेंगे ये आने वाला कुछ समय जरूर बताएगा आपको। लेकिन यहां पर मिलता हुआ कमलेश को एक जीवन दान। यहां पर बैकवर्ड शॉट लेग पर काफी बढ़िया गेंद हवा में थी, उसके बाद कैच ड्रॉप हुआ वहां पे खिलाड़ी के हाथों से। कैलाश थोड़े से नाखुश, नाराज नजर आएंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में महज लो स्कोरिंग मुकाबले में अगर आपको इस तरह की फील्डिंग होगी तो शायद ये गवारा नहीं होगा किसी को भी, आपकी कप्तान को भी नहीं होगा और आपके ऑनर को भी नहीं होगा और आपकी संपूर्ण मुलुंड टीम को नहीं होगा। चलिए एक बार फिर, इस बार परफ्यूम डिलीवरी, मिट्टी की खुशबू नाक को देती हुई बैट्समैन को चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में और यहां पर परफ्यूम डिलीवरी फेंकी गई गेंदबाज के माध्यम से। तो चलिए अब तक की बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, पावर प्ले का ओवर इस वक्त बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ, लेकिन कैलाश कमरकस गेंदबाजी का प्रदर्शन इस मैदान पर करते हुए वो जानते हैं बकायदा कि अगर मैं कप्तान हूं तो जिम्मेदारी भी मुझे लेनी होगी। गलतियां मुझसे हुई है, बल्ले से रन नहीं आए, लेकिन गेंद से मैं इस टीम को जिता सकता हूं। अपने दो स्पेल अच्छे फेंक सकता हूं जिससे टीम मुलुंड को मजबूती मिले। इस बार देखिए महज कट कर दिया, गली में गेंद को दंदनाती हुई सीमा रेखा पार, किंग्स 11 चौकार। चलिए यहां पर आता हुआ ये पहला चौका किंग्स 11 खारगर की तरफ से। तो कैलाश ने यहां पर अब कमरकस बल्लेबाजी करने का प्रयत्न किया और प्रयत्न सफलतापूर्वक पहला चौका आता हुआ टीम किंग्स 11 खारगर के लिए। तो कैलाश एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर दौड़ पड़े हैं। अगली गेंद, इस बार दागी गेंद को, लेकिन गेंद को गोली की तरह भेज दिया है हमारी महिला मंडल के कक्ष में। गेंद आती हुई आउट ऑफ द पार्क, इनटू द फैंस, इट्स अ सिक्सर। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। इस वक्त स्कोर कार्ड है 11 रन, इस छक्के के साथ 11 रन। इस बार देखिए फील उस गली की रिजर्व में कट किया गया तो वहां पे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन इस बार रन लेने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पर खिलाड़ी तैनात है। देखिए एक एक रन काफी महत्वपूर्ण और काफी महंगा है क्योंकि ये मेगा फाइनल है। पहली ओवर की समाप्ति, रन संख्या महज 11 रन बिना किसी नुकसान के। हालांकि पहला विकेट हवा में जरूर था, बैकवर्ड शॉट लेग पर एक कैच जरूर उड़ा था, लेकिन वहां पर इसी बीच एक बड़ी घोषणा, अगर मुलुंड टीम खारगर को ऑल आउट कर देती है तो 5100 रुपया चुनीलाल जी भवानी फरसान मुलुंड की तरफ से।
चलिए दूसरा ओवर लेकर कालूराम। कालूराम बिल्कुल यहां से अब कालूराम को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, क्योंकि संपूर्ण मुलुंड कह रहा होगा कि हाय मेरा कालू, कुछ तो कमाल करो इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए, क्योंकि यहां पर काफी मुश्किल से पहुंचे। देखिए खुद के फॉलो थ्रू पे काफी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा, लेकिन जब तक गेंद को कलेक्ट करते दोनों बल्लेबाजों के पास इतना मौका था कि एक रन अंकित किया जाए स्कोर कार्ड के ऊपर। बिल्कुल खारगर टीम जीतती है तो अध्यक्ष साहब वालाराम जी की तरफ से 2100 रुपए की एक शानदार घोषणा। चलिए घोषणाएं तो आगे चलती रहेंगी, ये एक ऊर्जा का स्रोत है अपने टीम में ऊर्जा निर्माण करने का। तो चलिए यहां पर बल्लेबाजी के लिए फिर एक बार कैलाश आए हैं। कैलाश जिनके बल्ले से एक बाउंड्री और एक बड़ा हिट देखने को मिला था 6 रन के स्वरूप में, या इस बार हो गया, इस बार ऑफसाइड के रीजन में खेला गया स्ट्रोक, खिलाड़ी के सर के ऊपर से इस गेंद को निकाले ऑफसाइड के रीजन में। जब तक खिलाड़ी गेंद पास पहुंचेंगे, गेंद वहां पर कैलाश आएंगे काफी तेजी से दौड़कर। दोनों बल्लेबाजों के पास महज 2 रन लेने का मौका और अपनी टीम के लिए 2 रन जुटाए। देखिए ये क्या होता है कप्तान, इसे कहते हैं जिम्मेदारी, इसे कहते हैं अपने कंधों पर जिम्मेदारी, अपने कंधों पर दारोमदारी लेकर अपनी टीम को लेकर साथ चलना। देखिए काफी तेज से दौड़े और वहां पर 2 रन बचा अपनी टीम के लिए। एक एक रन कितना महंगा है इसकी बात बखूबी जानते हैं टीम मुलुंड। कैलाश अगली गेंद कालूराम, इस बार लॉन्ग ऑन के रीजन में खेला गया स्ट्रोक, कमलेश आएंगे गेंद के ऊपर, गेंद को जब तक कलेक्ट करेंगे। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे की मांग, लेकिन बल्लेबाज ने कमलेश ने मना किया। बकायदा जानते ये आत्महत्या हो सकती थी, इस पर रन आउट हो सकता था, यहां पर नुकसान हो सकता था यहां पर 1 विकेट का, लेकिन इस आत्महत्या से बचे और महज 1 रन। तो चलिए कालूराम फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, बल्लेबाज कमलेश के लिए जिन्हें एक जीवन दान मिला था। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक आती, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक पहुंचेंगे 1 डाउन, सीमा रेखा पार, चौकार। चलिए धन्यवाद डीजे, ये थे हमारे नीलेश डीजे जिन्होंने थोड़ा सा मनोरंजन किया, मधुर सा संगीत यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए। तो चलिए कमलेश एक बार फिर अपने जीवन दान का पूरा इस बार फायदा उठाते हुए, इस बार ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद यहाँ पर बल्लेबाज को समझना ये मुश्किल था इस गेंद को, और यहाँ पर डॉट गेंद आती हुई। क्या कहेंगे रेशमा जी इस मुकाबले को लेकर, इस मुकाबले में जान डालने के लिए जान फूकिए, क्या करना होगा गेंदबाजों को? जी हाँ, देखिए मैंने पहले भी यही कहा था कि सुबह का जो समय था वो अलग था, शाम का समय अलग है, बीच में छेड़खानी होती ही है, तो आपको अपनी लय चेंज करनी ही पड़ेगी। शायद डीजे चाहते हैं कि वो अपनी संगीत हमें सुनाए, क्योंकि डांस इतना मनोरंजक हो रहा है यहाँ पर। और एक कैच छूटी, क्या ये सपना टूटा है? बिल्कुल सपना ही कह सकते हैं, क्योंकि एक ही बल्लेबाज का 2 बार कैच छूटना, इस तरह के मुकाबले में आर्थिक स्थिति इस वक्त आप पर चल रही है, निर्णायक क्षणों में इस प्रकार की फील्डिंग शायद आपको बैकफुट पर ले जा सकती है। और स्कोर बोर्ड पे स्कोर हो चुका है 20 रन्स। 2 ओवर के बाद 73 रन्स का टारगेट है। 20 रन्स बोर्ड पर लग चुके हैं 2 ओवर्स के बाद। और आप देख सकते प्रेक्षक वर्ग, ओहो हो, ग्राउंड कितना भी अंदर हो, अगर सिरवी समाज की मैच है तो हम कहीं से भी आएंगे, कहां से भी आएंगे, कैसे भी आएंगे। सभी प्रेक्षकों का, सभी ऑडियंस का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए अगला ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज प्रवीण। कंधों पर जिम्मेदारी दी है कप्तान ने, सौंपा है दारोमदारी उनके कंधों पर। तीसरा अपने वैयक्तिक पहली टीम के खाते की तरफ से तीसरे ओवर लेकर आते हुए, लेकिन इस बार थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर को करनी होगी मशक्कत, दोनों हाथ समांतर यानी कि व्हाइट बॉल का इशारा, 1 रन का इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर। तो इसी 1 रनों के साथ रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल जाती हुई 21 रन ऑन द बोर्ड। बिना किसी नुकसान के इस वक्त टीम किंग्स 11 खारगर मजबूत स्थिति में बल्लेबाजी करती हुई, कमलेश और कैलाश की ये जोड़ी मैदान पर, इसे तोड़ना होगा। अगर मजबूती लानी है गेंदबाजी में तो इसे तोड़ना है। इस बार बल्ले का किनारा लगा, विकेट कीपर से हुई गलती, दस्तानों में लगकर गेंद
पीछे की तरफ गई गली में, तब तक सीली पॉइंट पे गेंद को कवर किया जाएगा। तब तक एक रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। 22 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं। अब तक थोड़ा सा धीमा चलता हुआ रन गति, लेकिन किंग्स के बल्लेबाज जानते हैं खारगर के कि यहाँ पर इकीरी दूरी से भी रन जुटाया जाए तो आने वाली कुछ गेंदों पर बड़े प्रहार करके इस मुकाबले में जीत हासिल की जा सकती है। लेकिन इस बार कैलाश लेग साइड ऑन साइड की रीजन में खेला गया स्ट्रोक। जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर आएंगे काफी आराम से एक रन लेने का मौका, 10 नंबर की जर्सी परिधान किए वहां पर खिलाड़ी महज एक ही रन लेने का मौका यहाँ पर देते हुए बल्लेबाजों को। अब समीकरण बनता हुआ आने वाली 34 गेंदें, जीत के लिए 50 रनों की आवश्यकता होगी। महज 16 रन, महज ये जो आंकड़ा है, ये जो डिफरेंस है महज 16 रनों का है। इसे कैसे कम करेंगे किंग्स 11 के बल्लेबाज? इस बार यू मिस, आई डेफिनेटली हिट, फर्नीचर डिस्ट्रॉय, पहला झटका लगता हुआ टीम किंग्स 11, द बिग मैन, बिग विकेट, बैक टू द पवेलियन। थैंक यू डीजे। चलिए थैंक यू डीजे। चलिए नए बल्लेबाज, खुद कप्तान आया है तीसरे क्रमांक पर बल्लेबाजी के लिए, 1 डाउन के लिए खुद को सौंप दिया है इस मैदान पर बल्लेबाजी के लिए। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज रमेश डी। यहां पर देखिए वो कमलेश जैसे बल्लेबाज का विकेट गया, जिसका 2 बार कैच ड्रॉप हुआ और तीसरी बार यहां पर फर्नीचर डिस्ट्रॉय किया गेंदबाज प्रवीण के माध्यम से। इस बार देखिए क्या बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, टप्पा खाने के बाद गेंद गोली की तरह निकली और विकेट कीपर के दस्तानों में गई। तो खारगर टीम पे ये प्रेशर नजर आता हुआ। रेशमा मैम, ये प्रेशर अब रिलीज कर रहे हैं गेंदबाज बल्लेबाजों के ऊपर। ये प्रेशर पे खेलना पड़ेगा बॉस। अगर ये कप आपको घर पर लेकर जाना है, खारगर तक पहुंचाना है, तो ये प्रेशर झेलना पड़ेगा। इस पर नहीं मारा तो फिर क्या मारा? नो बॉल, यहां पर नो बॉल करार दिया गया। देखिए ये एक्स्ट्रा रन नहीं आने चाहिए। ये एक्स्ट्रा रन आपके लिए महंगे साबित हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो स्कोर संख्या है वो काफी कम है और उस पर अगर आप इस तरह की गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि 9 गेंद पर अगली गेंद होती है फ्री हिट, बल्लेबाज काफी फ्रीली बल्ला घुमाता है, उस पर छक्का जाए, चौका जाए या विकेट गिरे, इसका सारा फायदा सिर्फ विपक्षी टीम यानी कि बल्लेबाजी वाली टीम को होता है। तो इस बार हल्के हाथों से खेला। जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर आएंगे महज एक ही रन लेने का मौका। हुक जरूर दी थी लेकिन शायद इससे कोई फायदा होता। तो यहां पर इसी 1 रनों के साथ रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 25 रन, लॉस ऑफ द 1 विकेट टीम किंग्स 11 खारगर। यहां पर देखिए थोड़ी से रनों पर अंकुश लगाया, बल्लेबाजों पर अंकुश लगाया, लेकिन कैलाश कब तक चुप बैठेंगे, कब तक लगाम लगाएंगे इस बल्लेबाज पर, देखना यहां पर काफी उत्साहजनक होगा। लीजिए ये लगाम हटाई है, 1 बाउंस, काफी आसानी से ये बाउंड्री आती हुई हमारे सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। तो चलिए यहां पर बाउंड्री आई है और खारगर के जो प्रेक्षक वर्ग हैं, हमारे जो खारगर के दर्शक हैं, काफी उत्साहित। हमारी महिला मंडल, देखिए जब महिला मंडल का मुकाबला था तो हमारे बॉयज की टीम उन्हें चेयर कर रही थी, लेकिन अब महिला मंडल देखिए दुगुनी 29 रन, 29 रन, 29 रन। तो बिल्कुल हमारी महिला मंडल का जोश देखिए यहां पर खारगर बॉयज टीम के लिए। चलिए एक टीम हार गई, कोई बात नहीं, एक ट्रॉफी तो ले जाएंगे। अब वो कौन सी ले जाएंगे वो आने वाला वक्त जरूर बताएगा। रमेश आए हैं यहां पर बल्लेबाजी के लिए, गेंदबाज कालूराम।
सम्मानित श्री चुनीलाल जी की तरफ से इस बुलून टीम के लिए विजेता पद हासिल करने पर 2100 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी संपूर्ण टीम को। चलिए कालूराम अपनी वैयक्तिक दूसरी टीम के खाते की तरफ चौथी कराते हुए, इस बार पहली गेंद थोड़ी सी दिशाहीन, थोड़ा सा लेंथ भटके और व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के माध्यम से यहां पर आता हुआ अतिरिक्त रन 1 रन अंकित होते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं अब तक। इस ओवर में अगर कालू 2 विकेट लेते हैं तो थाना वडेर के सचिव महोदय श्रीमान मन्नाराम जी काक की तरफ से 1100 रुपए की शानदार घोषणा। बिल्कुल रमेश डी के लिए इनामी राशि प्रमोद जी की तरफ से हर छक्के के लिए 1100 रुपए की इनामी राशि यहां पर लगाई गई है। इस बार देखिए नाइस प्लेसमेंट, इस वक्त देखिए खराब गेंद पर प्रहार, अच्छी गेंद पर सम्मान, ये एक अच्छे बल्लेबाज की पहचान होती है। वही पहचान इस वक्त रमेश मैदान पर दिखाते हुए कैप्टन कूल माने जाते हैं अपनी टीम के। इनकी भी एक खासियत है, यहां पर 30 रन स्कोर, 29 गेंदे और 43 रन टारगेट, 29 गेंदों में 43 रनों की आवश्यकता। कालूराम गेंदबाजी मार्ग पर, रमेश डी बल्लेबाजी के लिए। इस बार स्टेट ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ के रीजन में, कैलाश आएंगे गेंद के ऊपर। गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं कर सकते इस खिलाड़ी के साथ, क्योंकि मिस्टर ऑल फॉर्मेट है, ये मिस्टर ऑल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है। और इस वक्त गेंदबाजी बार पर कालूराम आने वाले जो पिछले सभी लीग में बढ़िया गेंदबाजी की, द मैन फ्रॉम मुलुंड। चले कालूराम एक बार फिर गेंदबाजी के लिए, कैलाश के लिए इस बार लेग साइड के रीजन में खिलाड़ी गेंद के नीचे, और ये देखिए गेंद 1 बाउंस, सीमा रेखा पार, चौकार। थैंक यू डीजे। तो बिल्कुल यहां पर कैलाश के बल्ले से आया ये दमदार चौका। देखिए हवा का रुख भी खारगर का साथ देता हुआ, जिस तरफ हमारे प्रमोद जी खड़े हैं हवा की रुख भी उसी तरफ आती चली आ रही है, और उनके बल्लेबाज भी उसी दिशा में बल्ले को घुमा रहे हैं और गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई। इस बार देखिए शॉर्ट टप बॉल, गेंद जाती हुई सीधा लॉन्ग ऑफ के रीजन, लॉन्ग ऑन के रीजन में 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। तो चलिए एक दमदार चौका, कैलाश एकदम मैन इन फॉर्म इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए किंग्स 11 खारगर का चिल्लाई में अपनी पकड़ निर्माण करते हुए संपूर्ण मेगा फाइनल के इस मुकाबले में। इस बार अलॉन्ग द कारपेट ऑफसाइड के रीजन में खेला गया स्ट्रोक, कैलाश उस गेंद का पीछा करेंगे, पीछा करते हुए गेंद को जब तक पकड़ के थ्रो करेंगे, दोनों बल्लेबाजों के पास इतना समय होगा कि 2 रन अंकित किया जा सके स्कोर कार्ड के ऊपर। ये 2 रन और जीत के करीब लेकर जाते हुए 43 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। अब 25 गेंदें और महज 30 रनों की आवश्यकता टीम खारगर को। तो चलिए अगर इसी तरह की बल्लेबाजी होती रही तो खारगर टीम को ये फर्स्ट प्राइज की ट्रॉफी उठाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये आने वाली गेंदें ही डिसाइड करेगी कि कौन ये 1 नंबर की ट्रॉफी को उठाएगा। इस बार मिडॉन के रीजन में खेला गया स्ट्रोक, दोनों खिलाड़ियों जब तक गेंद पर कवर करेंगे, बल्लेबाजों की काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट है, काफी बढ़िया तालमेल, 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड के ऊपर। क्या दौड़े हैं, देखिए ऐसा लग रहा था कि वो दौड़ नहीं रहे, वो किसी चीज के पीछे भाग रहे, कोई उन्हें खींच रहा है ऐसा लग रहा था, और अपने अपने कॉपिंग क्रीज में सेफ लैंडिंग करते हुए दोनों के दोनों बल्लेबाज। क्या बढ़िया रनिंग हुई है। पानी लेकर जाना है, अंपायर से परमिशन लेकर पानी लेकर जाना, सिर्फ एक ही प्लेयर अंदर आएगा, खारगर टीम का सिर्फ एक ही खिलाड़ी अंदर आएगा पानी की बोतल लेकर। अब जीत के लिए सभी के रन 24 गेंदे और 28 की आवश्यकता। मेरे साथी स्कोरर जीतू और प्राजक्ता देसाई हमें दर्शाते हुए। चलिए मुकाबला कांटे का होता नजर आ रहा है। अब कैलाश के दिमाग में ये बात आ रही है कि कौन होगा जिनके हाथों में इस गेंद को थमाई जाए, और सिर्फ थमा ही नहीं जाए, वो गेंद बीट कराई जाए, डॉट कराई जाए, विकेट्स लिए जाए, इनके बल्लेबाजों पर अंकुश लगाया जाए, बल्लेबाजी पर लगाम लगाई जाए। कौन होगा वो गेंदबाज? देखिए प्रमोद जी हमारी तरफ आते हुए, यानी कि कोई बड़ी धनराशि आने वाली है।
जसवंत स्वीट्स सेक्टर 7 खारगर, इनके माध्यम से बल्लेबाजों के लिए हर छक्के पर 500 रुपए की इनामी राशि। देखिए स्वीट स्मार्ट से ये 500 रुपए की इनामी राशि, कितना मीठा 500 रुपया है ये। मीठा 5 सुना था लेकिन मीठा 500 रुपया इस वक्त यहाँ पर हमारे खारगर टीम के लिए, खारगर के बल्लेबाजों के लिए। रेशमा मैम, मीठा 500 रुपया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी हाँ, और सब कुछ स्वीट सा हो रहा है खारगर टीम के लिए। प्रमोद जी बहुत खुश है, उनका डांस कुछ अलग ही आज वो कर रहे हैं। और हमारे साथ डांसिंग किंग मतलब हमारे झाला साहब, मतलब डांसिंग किंग, सिरवी समाज में ये डांसिंग किंग करके ही मशहूर है। और क्या डांस किया इन्होंने, एक बार जोरदार तालियां हो जाए झाला साहब के लिए। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल चलेगी, एक बार फिर हम मैदान की तरफ रुख करेंगे। द मैन विद द गोल्डन आर्म, इस बार गेंदबाजी के लिए फिर आए हैं कप्तान कैलाश। इनकी कलाइयों में जादू है, इसे इन्हें नवाजा जाता है इस नाम से, द मैन विद द गोल्डन आर्म। लेकिन इस बार गेंद थोड़ी सी बाहर जाती हुई, व्हाइट बॉल का इशारा अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रन अंकित होते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए काफी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए इस वक्त मैदान में हलचल करते हुए गेंदबाज कैलाश। इस फाइनल मुकाबले में बल्ला नहीं चला, लेकिन जब तक बल्ला चला था तब तक ठाठ थी और रनों की गांठ बंधी हुई थी। लेकिन इस मुकाबले में थोड़ा सा लो स्कोरिंग। इस बार फिर से अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे। व्हाइट बॉल थोड़ी सी ऊंची थी, गेंद बल्लेबाज के सर के ऊपर से निकल गई। व्हाइट बॉल का इशारा, यानी कि अतिरिक्त रन जुड़ेंगे। 24 गेंदे 26 की आवश्यकता। देखिए यहाँ पर कैलाश और दोनों कैलाश में गुफ्तगू चलती हुई, दोनों ही जानते हैं अपने ही समाज का ये मुकाबला है। हालांकि हम लड़ जरूर रहे हैं पहले और दूसरे क्रमांक के लिए, लेकिन ये ट्रॉफी हमारे समाज में ही रहेगी, हम में से किसी एक के पास जाएगी। हमने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, हमने अपना 100% दिया है, हमने अच्छा खेल दिखाया है, लोगों को एंटरटेन किया है, लेकिन यहां से कोई गम नहीं। इस बार देखिए पल्लू स्कोप, गेंद जाती हुई इस बार थर्ड मैन रीजन में 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। 23 गेंदे और 22 की आवश्यकता। देखिए झाला भाई ने हमारे जो स्पेशल एंकर थी, लेडी एंकर को खुश किया है, यहां पर उन्हें काफी खुश किया। लीजिए इस बार पल्लू स्कोप, गेंद जाती हुई लेग स्लिप फाइन लेग में, गेंद 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। तो बिल्कुल यहाँ पर इंटरटेनमेंट हमारे मेहमानों का भी होता हुआ और आप सभी का एंटरटेनमेंट करते हुए हमारे प्रमोद जी, झाला भाई और दिनेश एक्टर। कैलाश गेंदबाजी मार्ग पर एक बार फिर रमेश के लिए गेंद को घुमा दिया है, मिड ऑन से गुजरती हुई लॉन्ग ऑन में जा रही है। इट्स अ बिग 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 हिट, सिक्सर। तो चलिए यहाँ पर समय की बचत रमेश डी करते हुए एक बड़ा चक्का इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया है। देखिए चाइना का आइटम होता है, लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद। यहाँ पर महज 1 रन मिलेंगे, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो इसी 1 रनों के साथ रन संख्या अब जा पहुंची है 62 रन, 62 रन। 11 गेंदे, सॉरी 20 गेंदे और 11 की आवश्यकता। इस बार देखिए हल्का से बैट का किनारा लेके बैकवर्ड लेग शॉट में जाती हुई गेंद, वहां पर खड़े तैनात खिलाड़ी ने गेंद को कवर किया और 1 ही रन लेने का मौका मिलता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों को। और कैलाश गेंदबाजी मार्ग पर अब जीत के लिए महज 10 की आवश्यकता, 10 रन। कैलाश गेंदबाजी पर देखिए हमारे दर्शक जो बैठे हुए थे अब खड़े हो गए हैं। अब जो उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि कब हमें जल्दी से ये सीजन 5 का विनर मिलेगा, कब हमें वो विजेता मिलेगा, कौन सी वो विजेता टीम मिलेगी हमें इस सिरवी समाज को इस सीजन 5 की। तो चलिए देखिए प्रमोद जी इशारा करते हुए 2 मारो, इस मुकाबले को खत्म करो।
बैटिंग पावर प्ले यहां पर ऑन होता हुआ, तो गेंदबाजी के लिए आए हैं गेंदबाज अरविंद, गेंदबाजी के लिए आए हैं माफ कीजिएगा प्रवीण। प्रवीण गेंदबाजी के लिए आए हैं प्रवीण। जीत के लिए 10 की आवश्यकता और यहां पर ऑफसाइड के रीजन में खेला गया स्ट्रोक। जब तक खिलाड़ी गेंद पर आएंगे, यहां पर डॉट गेंद यहां पर आती हुई, यहां पर एक एक रन सोने की तरह, यानी कि 24 कैरेट सोने की तरह महंगा होते जा रहा है। 56 हजार के, 60 हजार के एक एक रन नजर आते हुए यहां पर। इस बार वहां पर खिलाड़ी देखिए कैच ड्रॉप हुआ, शॉर्ट मिड ऑन में ये कैच था। यहां पर गेंद को कवर करते या गेंद के ऊपर जाते तो शायद डाइव लगा के इसे कैच पे तब्दील किया जा सकता था, लेकिन यहां पर कैच नहीं हुआ और यहां पर रनों की संख्या वहीं पर रुकी हुई। रमेश डी इस मुकाबले को किस तरह खत्म करेंगे, आने वाली कई गेंदें बताएंगी। जीत के लिए अभी भी आवश्यकता है 9 रनों की। इस बार हेलीकॉप्टर घुमाया है लॉन्ग रीजन में, जब तक गेंद को कवर करेंगे। काफी बढ़िया बिल्डिंग का गुजारा वहां पर कमलेश के माध्यम से देखने को मिला और एक ही रन लेने का मौका ही दोनों बल्लेबाजों के बीच में, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अब चलिए, अब 8 रनों की आवश्यकता है। 8 रन, 15 गेंद 8 रन, एक बड़ा पलटवार, एक सटीक ओवर, एक अच्छी गेंदबाजी इस मुकाबले में आपको वापस ला सकती है। कैसे, यह आने वाला वक्त बताया, लेकिन इस बार गेंद टप्पा खाकर विकेट कीपर के दस्तानों में गई और यहां पर डॉट गेंद आई। अभी भी जीत के लिए 8 की आवश्यकता, 14 गेंदे 8 रन। कौन जीतेगा मुकाबला, खारगर या मुलुंड, मुलुंड या खारगर, कहां जाएगी ये ट्रॉफी, ये आने वाली गेंदे बता देगी इस बार। लेकिन इंतजार नहीं कर सकते, गेंद को भेज दिया है इस बार लॉन्ग ऑफ रीजन में 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। चलिए, अब खारगर टीम जीत के करीब अपनी खुशबू बिखेरती हुई। टीम खारगर, लीजिए, मिल गया सीजन 5 का विजेता। टीम किंग्स 11 खारगर है सीजन 5 की विजेता टीम। चलो खारगर टीम हैंडशेक कर रहे हैं, हैंडशेक हैंडशेक हैंडशेक, क्रिकेट का नियम है ये। महिला टीम उत्साह दिखाइए। ये वायर भी चलो ना। अरविंद भाई डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टीम खारगर आज के इस सीजन 5 की विजेता टीम, बहुत बहुत बधाई। और रनर अप टीम मुलुंड, आपको भी बहुत बहुत बधाई। एक अच्छे खेल को, खेल की भावना से आप दोनों टीमों ने खेला। एक ने मैच जीता, दूसरे ने मैच जिताया, कोई हारा नहीं, कोई हराया नहीं, एक ने जीता और एक ने जिताया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। चलिए, दोनों टीम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। डीजे डीजे डीजे, जोरदार तालियां होनी चाहिए दोनों ही टीम के लिए।
जोरदार तालियों के साथ में स्वागत।